नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने 9 नंबर लेसन जो है वो शुरू कर रखा था और उसके 2 पार्ट्स जो हैं उनकी बात हम लोगों ने कर ली, जिसमें हमने पशुपालन, साथ में डेयरी प्रबंधन या डेयरी फार्म प्रबंधन और कुक्कुट फार्म प्रबंधन की जो बात है वो अच्छी तरह से कर ली। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा और अच्छी तरह से अपने जो नोट्स हैं वो बना लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। कितने नंबर पार्ट की बात करें? 3 नंबर पार्ट। और ध्यान रखना, अभी लगा लेना इसको, 3 नंबर पार्ट्स जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आएगा। 2 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर आएगा परीक्षा में। आपको इस पार्ट से आपको प्रश्न मिलेगा, तो इस पार्ट्स को अच्छी तरह से देखना है आपको, क्योंकि पूरे चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें ये पार्ट बहुत महत्व रखता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे पशु प्रजनन की। किसकी बात करेंगे? पशु प्रजनन की, जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एनिमल ब्रीडिंग। पशु प्रजनन की बात करें तो मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी ही क्या कहलाता है? पशु प्रजनन कहलाता है। ठीक है, उनमें जो जनन की क्रिया होती है उसे बोलते हैं। इसके अलावा एक शब्द हो रहा था नस्ल। नस्ल क्या होती है? भाई ऐसे जंतु जो आकार और आकृति में समान होते हैं, आकार और आकृति में एक जैसे होते हैं, उन्हें नस्ल कहा जाता है। जैसे गाय जो है वो एक जाति है, लेकिन उसकी बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे जर्सी है, थारपारकर है, राठी है, ये सब उसकी नस्लें हैं। ठीक है, अब आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं वो है आपके प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। प्रजनन के प्रकार। प्यारे बच्चों, प्रजनन के प्रकारों की बात करते हैं तो प्रजनन मुख्य रूप से 5 प्रकार का आपके दिया हुआ है। 5 प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक की बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन से होते हैं वो उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम एक एक करके उनको लिखेंगे। इधर लिख देता हूँ, बाद में इधर उनका वर्णन करेंगे। पहला जो होता है वो होता है अंतः प्रजनन। क्या होता है? अंतः प्रजनन, एक्सो ब्रीडिंग, सॉरी इंटर ब्रीडिंग। दूसरा जो होता है वो होता है बही प्रजनन। दूसरा कौन सा होता है? बही प्रजनन, इसको बोलते हैं एक्सो ब्रीडिंग। तीसरा जो होता है बही संकरण। तीसरा कौन सा होता है? बही संकरण, इसको बोलते हैं एक्सो क्रॉसिंग। चौथा अगर बात करें तो बही संकरण हो गया, चौथा बात करें तो हो गया संकरण, क्रॉसिंग। ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हो। 5वें की बात करें तो वो होता है अंतः विशिष्ट संकरण। अंतः विशिष्ट संकरण, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 मुख्य प्रकार हैं प्रजनन के, और इस वीडियो में इन 5 की बात करने वाले हैं। और आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 5 में से आपको एक परीक्षा में ज़रूर मिलेगा, ये 100% है। ठीक है, क्योंकि इस अध्याय का मुख्य पार्ट यही है। इस अध्याय के अगर मुख्य भाग की बात करें तो वो यही है, समझ गए? तो बात करते हैं इसमें, आगे बात करते हैं अंतः प्रजनन की। 1 नंबर की बात करते हैं अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन को इंग्लिश में अभी आपको बताया था क्या बोला जाता है? इंटर ब्रीडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर ब्रीडिंग बोला जाता है। देखिए, अंतः प्रजनन क्या होता है? प्यारे बच्चों, अंतः का मतलब होता है एक ही नस्ल। ठीक है, एक ही जो किस्म है उनके बीच में, या एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में जब क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? अंतः प्रजनन कहा जाता है। एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में जब प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? आपके अंतः प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, अंतः प्रजनन की अगर बात करें, जैसे उन्नत किस्म का नर है, उन्नत किस्म नर, जैसे मान लीजिए सांड है, और इसकी क्रिया अगर उन्नत किस्म की मादा गाय के साथ अगर संकरण करवाते हैं तो एक नई किस्म बनेगी। ठीक है, नई उन्नत किस्म बनेगी। क्या बनेगी? नई उन्नत किस्म बनेगी, जो उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उत्पादकता की दृष्टि से क्या होगी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उससे उत्पादकता में क्या होगी? जो है ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उत्पादन क्षमता में ज़्यादा विकसित होती है। इसके बाद में हम लोग बात करें दूसरा
बही प्रजनन। उससे पहले आप ध्यान से सुनिए, इसमें एक अंतः प्रजनन के अंदर क्या होता है, एक दोष होता है। अंतः प्रजनन के अंदर क्या होता है, एक दोष होता है। तो दोष की बात करते हैं, अंतः प्रजनन अवसाधन। उस दोष को क्या बोला जाता है, अंतः प्रजनन अवसाधन बोला जाता है। यहाँ लिख देता हूँ अंतः प्रजनन, इसको नोट लगा लेना, अंतः प्रजनन अवसाधन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, अंतः प्रजनन अवसाधन। अंतः प्रजनन अवसाधन की अगर बात करते हैं तो जब एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में संकरण करवाया जाता है तो उसमें ध्यान ये रखना है कि निकट संबंधी, अगर ज़्यादा निकट संबंधी दो नस्लों के बीच में अगर संकरण करवा दिया जाता है, मतलब जो निकट संबंधी हो, क्या हो, निकट संबंधी हो, मतलब कहने का ये है जैसे उन्नत नर सांड और उन्नत मादा गाय हैं, ठीक है, इनसे ये बना और एक अन्य बना, तो इनके बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो जो उत्पादन क्षमता है वो उसके अंदर घट जाएगी। उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, उसके अंदर घट जाएगी। जो भी नई किस्म बनेगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि दूर संबंधी नस्लों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है। तो ये अंतः प्रजनन का एक प्रकार से क्या है, दोष है। अंतः प्रजनन का क्या है, एक प्रकार से दोष है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर आपके कौन सा है, बही प्रजनन। कौन सा है, बही प्रजनन। बही प्रजनन की बात करें, इसे बोलते हैं एक्सो ब्रीडिंग। क्या बोला जाता है, एक्सो ब्रीडिंग बोला जाता है। और एक्सो ब्रीडिंग क्या होता है, देखिए एक्सो ब्रीडिंग की बात करते हैं तो जब भिन्न भिन्न नस्लों के जंतुओं के बीच में क्रॉस, देखिए अंतः प्रजनन में हमने किसकी बात की, एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में जब क्रॉस होता है। अंतः प्रजनन अवसाधन किसे का, जब निकट संबंधी के बीच में क्रॉस होता है, ठीक है, तो वो बात हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक्सो के अंदर भिन्न भिन्न नस्लों के बीच में, भिन्न भिन्न नस्लों के जंतुओं के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, बही प्रजनन जो है वो कहा जाता है, एक्सो ब्रीडिंग बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं बही संकरण की। 3 नंबर बात जो है वो करते हैं बही संकरण की, या फिर एक्सो क्रॉसिंग की बात करते हैं। एक्सो क्रॉसिंग में देखिए क्या होगा, जब हम जंतुओं के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जब जंतुओं के बीच में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, जब एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, बही संकरण बोलेंगे। लेकिन फिर अंतः प्रजनन में और इसमें अंतर क्या हुआ, अंतः प्रजनन की हम वही परिभाषा पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जब एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। और यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ, बही संकरण के अंदर भी, कि जब एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बही संकरण। लेकिन आगे सुनिए, बही संकरण एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में क्रॉस जरूर होता है, लेकिन वो 4 से 6 पीढ़ी उभयजनक या पूर्वज नहीं होने चाहिए। कितने पीढ़ी, 4 से 6 पीढ़ी उभयजनक और या फिर बोल सकते हो उनके पूर्वज नहीं होने चाहिए। 4 से 6 पीढ़ी दूर जो है वो होने चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, बही संकरण बोलेंगे। तब उसको क्या बोला जाता है, बही संकरण बोला जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, दोनों लास्ट वाले, संकरण और अंतः विशिष्ट संकरण। संकरण और अंतः विशिष्ट संकरण। तो पहले इसकी बात करते हैं संकरण की। प्यारे बच्चों, जब उन्नत किस्म की नस्ल, किसकी, उन्नत किस्म की नस्ल का अन्य, जैसे नर उन्नत किस्म का जब मादा उन्नत किस्म के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो जो नस्ल प्राप्त होती है वो नई नस्ल प्राप्त होती है और वो उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, या उत्पादकता की दृष्टि से वो क्या है, उसमें क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे पंजाब के अंदर एक भेड़ का निर्माण किया गया, हिस्सरडेल। किस भेड़ का निर्माण किया गया, हिस्सरडेल। देखिए तो किस प्रकार से किया गया, तो उसका क्रॉस जो है वो मेरिनो रेम्स नाम का नर मेढा था, मेढा बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसके बाद में बात करें मादा, तो वो थी बीकानेरी एवीज। कौन थी, बीकानेरी एवीज, ये भेड़ थी।
इनके बीच में दोनों ही उन्नत किस्म की नस्ल थी, इनके बीच में क्रॉस करवाया गया। इनके बीच में क्या कराया गया? क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो एक नई नस्ल प्राप्त हुई जिसे हिस्सरडेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिस्सरडेल। ये नई नस्ल प्राप्त हुई और ये उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या इसमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। संकरण की परिभाषा फिर से सुन ले। जब उन्नत किस्म के नर और जो उन्नत किस्म की मादा के साथ आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही संकरण कहा जाता है, या जनन की क्रिया करवाई जाती है तो उसे ही क्या बोला जाता है? संकरण बोला जाता है। जब नर उन्नत किस्म जो मेरिनो रेम्स है, नर मेढा जिसे बोलते हैं, इसका क्रॉस मादा उन्नत किस्म बीकानेरी एविज के साथ करवाया गया तो एक नई नस्ल प्राप्त हुई जिसे हिस्सरडेल नाम दिया गया, और ये उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या इसमें क्षमता अधिक होती है। और ये कार्य कहाँ पे किया गया? भारत के पंजाब में किया गया। कहाँ पे किया गया? पंजाब में ये उन्नत किस्म जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद में आज का लास्ट हमारा है अंतः विशिष्ट संकरण। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। अंतः विशिष्ट संकरण की अगर बात करें, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, क्या किया जाता है? इसमें दो ऐसी उन्नत किस्मों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। करवाने के बाद में क्या होता है भाई, उनसे जो नस्ल प्राप्त होगी उस नस्ल में दोनों के लक्षण जो हैं वो उपलब्ध होंगे, दोनों के लक्षण जो हैं वो मिक्स रूप से मिलेंगे। जैसे अगर बात करें, जैसे मादा घोड़ी जो है उसका क्रॉस नर गधे के साथ करवाया गया। किसके साथ करवाया गया? नर गधे के साथ करवाया गया। किसके साथ करवाया गया? नर गधे के साथ करवाया गया। तो इन दो किस्मों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो बनने वाली जो संतति होती है वो दोनों लक्षणों को लिए हुए होती है, दोनों के लक्षणों को जो है मिला जुला रूप होता है। तो मादा घोड़ी थी और नर गधा था, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस कराने पर जो नई किस्म बनी उसका नाम रखा गया खच्चर। उसका क्या नाम रखा गया? खच्चर। ये नई किस्म बनी थी और इसमें मादा घोड़ी के भी लक्षण थे और नर गधे के भी लक्षण थे, ठीक है। और ये ऐसी संततियां प्राप्त जो होती हैं वो बंदे होती हैं। क्या होती हैं? बंदे होती हैं। बंदे का मतलब बांझ, बांझ का मतलब बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या उत्पन्न नहीं कर सकती? बच्चे उत्पन्न जो है वो नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अंतः विशिष्ट संकरण जो है वो कहा जाता है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसको बोला जाता है। तो हमने अंतः प्रजनन, एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में होने वाला क्रॉस, बही प्रजनन, भिन्न भिन्न जंतुओं के बीच में होने वाला क्रॉस, बही संकरण, एक ही नस्ल के बीच होने वाला संकरण लेकिन 4 से 6 पीढ़ी तक के उभयजनक या पूर्वज नहीं होने चाहिए। संकरण जब दो उन्नत किस्मों के बीच में क्रॉस हो, जैसे मैंने आपको बीकानेरी एविज और मेरिनो रेम्स के बीच में क्रॉस कराकर हिस्सरडेल का उदाहरण बताया। अंतः विशिष्ट संकरण के बीच में जब दो उन्नत किस्मों की नस्लों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो एक विशिष्ट प्रकार की जो है वो नस्ल प्राप्त होती है, विशिष्ट, जो दोनों का रूप होती है, दोनों के लक्षण होते हैं और बंदे होती है। जैसे खच्चर आप लोगों ने देखे भी होंगे, हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। तो वो किसका रूप होते हैं? मादा घोड़ी और नर गधे का रूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे आपके मुर्गी पालन की। धन्यवाद।